गोदी मीडिया में पापा की परियां ये दोगलापन लाती कहां से हैं? ये दोहरे मापदंड लाती कहां से हैं? यानी कि चैनल का मालिक मुकेश अंबानी लाइन में लगकर भारत में नहीं, दोहा कतर जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहे हैं, अपना धंधा बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ पापा की परी, या ये कहा जाए टॉनिक परी, चैनल में बैठकर कह रही है ट्रंप कौन, क्योंकि यहां पर भाजपा को बचाना है। और दूसरी तरफ आपके मालिक लाइन में लगकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। और अभी कुछ ही महीनों पहले यही जो टॉनिक परी थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर कसीदे पड़ रही थी। यह भी कह रही थी कि कुछ लोगों को जलन होने वाली है इस तस्वीर से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मीडिया में क्या हुआ, चैनल में क्या हुआ, जब विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के मामलों में दखल दे रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कि मेरे चलते यह शांति हुई, यह भी कह रहे हैं कि ट्रेड को लेकर मैंने भारत को धमकी दी, जिसके चलते यह दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो देखिए किस तरह से पापा की परी कुल बुला जाती हैं और इसके जरिए अपने दोहरे मापदंड को एक्सपोज कर रही हैं। गौर कीजिएगा। अब एक बात अगर अच्छे हाथों में हमारी नीति मैंने आपको 30 सेकंड तो ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फला की चीज कही, टिम कुक को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डर है क्या टिम कुक ने क्या कहा, उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है भाई? तो जैसे मैंने कहा, एक तरफ क्या कहा जा रहा है, कौन ट्रंप, और दूसरी तरफ चैनल के मालिक, पूरे औद्योगिक समूह के मालिक लाइन में लगकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। मगर दोहरे मापदंड पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आज ये कार्यक्रम सिर्फ न्यूज 18 के बारे में नहीं है। आज यह कार्यक्रम इस बारे में है कि किस तरह से गोदी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक काट रहा है, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा इस बात को लेकर एक लेख सामने आ गया है। मगर मैं बात कर रहा था टॉनिक परी के दोहरे मापदंड की। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के बारे में इन्होंने विपक्ष पर क्या ताना कसा था। आपकी स्क्रीन पर वी मिस्ड यू अ लॉट, दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी, यह सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लेते हैं तो यह जो टॉनिक परी हैं, इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनाती हैं। मगर जब यहां पर भाजपा को बचाना होता है तो क्या कहती हैं, कौन ट्रंप। और जैसे मैंने कहा, मालिक जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ लाइन में लगकर, एक आम इंसान की तरह, क्योंकि वहां धंधा चलाना है और यहां पर भाजपा की सेवा करना है। What a crying shame. And you know what's more shameful? What's really shameful is how Godi media is tarring the reputation of India on an international level. न्यूयॉर्क टाइम्स में दोस्तों ये बाकायदा आर्टिकल आया है और मैं आपका ध्यान इसकी तरफ खींचना चाहूंगा। यह आर्टिकल क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इस पर गौर कीजिए। वॉर फिल्ड इंडियन मीडिया विथ फीवर्ड फॉल्सहुड्स। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि गोदी मीडिया पूरी तरह से युद्धोन्माद में अपनी पत्रकारिता कर रहा है। यानी कि न्यूज चैनल्स को देखो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहते हैं। इनके मन में राष्ट्रहित नाम की कोई चीज नहीं है, मगर युद्धोन्माद होना एक अलग बात है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा है तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मगर सबसे बड़ी बात, ये गोदी मीडिया लगातार झूठ बोलता है, बार बार बोलता है, लगातार बोलता है। एक महान शख्सियत ने कहा था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स का यह आर्टिकल कह रहा है। और सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया की जो पूरी हरकत रही है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, हमारा मजाक बन रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इंटरनेशनली यह गोदी मीडिया शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं, और यह क्लिप आज तक से है। यहां पर आप देखिएगा, जब एक आम इंसान जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो जैसे ही कहता है कि भाई ये मीडिया जो है इंटरनेशनली भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बना,
तो आप देखिएगा पापा की परी किस तरह से माइक को हटा देते हैं। गौर कीजिए। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कराची जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, जब पत्रकारिता आप कर रहे थे, जब आप इस तरह की फर्जी खबरें चला रहे थे जिसके चलते आपको माफी मांगनी पड़ी, और जब आपको इस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है तो माइक क्यों हटा रहे हैं ना? क्योंकि जब आप फर्जी खबरें चला रहे थे तब आपको पता होना चाहिए था कि आपको आईना दिखाया जाएगा और आपकी ये फर्जी खबरें, आपकी ये झूठी खबरें देश की साख पर भट्टा लगा रही हैं, देश की इस छवि को तार तार कर रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है बताइए। सबसे बड़ी बात, अल जजीरा की इस खबर पर गौर कीजिएगा कि किस तरह से ये गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। चलिए, अल जजीरा की बात पर मुझे विश्वास नहीं है दोस्तों। अल जजीरा वो न्यूज चैनल है, याद कीजिएगा, इन्होंने एक फेक न्यूज चलाई थी। और वो फेक न्यूज क्या थी? वो फेक न्यूज ये थी कि एक भारतीय महिला पायलट को पाकिस्तान ने अगवा कर लिया है, पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। सरासर फेक न्यूज। मैं इनकी बात को नहीं मानता, मगर आप अगर अलग अलग लेखों को देखें जो आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे सेवंती नाइनन ने लिखा है, फार फ्रॉम द ग्राउंड, ब्रेकिंग न्यूज, वॉर वॉर वॉर। इस आर्टिकल में सरल शब्दों में यह कहा गया है कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं फर्जी खबर चलाते हैं, भड़काऊ खबर चलाते हैं, लगातार युद्धोन्माद की खबरें चलाते रहते हैं, मगर इसका असर मानसिक तौर पर बच्चों पर पड़ रहा है, सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं उन पर पड़ रहा है। क्योंकि याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्योंकि बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर हमने ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को बता दिया, मगर जो लोग पुंछ में बसे हुए थे उन्हें नहीं बताया। नतीजा, पुंछ में बसे कई लोग मारे गए, कम से कम 20 लोग मारे गए। जो लोग मारे गए वो एक अलग आंकड़ा है, मगर गोदी मीडिया जिस तरह से वॉर 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 करता है, इसका मानसिक तौर पर लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, इसका क्या हमें अंदाजा है? इसीलिए आज की तारीख में यह गोदी मीडिया हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही है। याद कीजिएगा, न्यूज चैनल्स ने किस तरह से भ्रमित करने वाली खबरें चलाई थी। आपको याद है, आज तक में राजौरी में सैनिक बेस पर फिदायीन हमला हुआ है, झूठी खबर। सुनिए। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। नतीजा यह हुआ दोस्तों, आज तक को माफी मांगनी पड़ी और अब भी पापा की परी माइक हटा देती हैं। माइक हटाने से हकीकत पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा मोहतरमा। याद कीजिए, आप ही के चैनल ने किस तरह से माफी मांगी थी, गौर कीजिए। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, मोहम्मद इकबाल जो पुंछ का रहने वाला, वो पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे जाते हैं। मदरसा का एक टीचर, मगर चाहे जी न्यूज हो, रिपब्लिक न्यूज हो या न्यूज 18, सब ने मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी बताया। झूठी खबर। अब अदालत में उनका परिवार इन तमाम न्यूज चैनल्स को घसीट रहा है। न्यूज 18 ने इसके लिए माफी भी मांगी थी, याद है कि भूल गए? गौर कीजिएगा। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी, ना ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और ना ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी गोदी मीडिया में लेख लिखे जा रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई
क्या हो गया अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लिख रहा है? ये लोग हमसे जलते हैं। नहीं दोस्तों, अगर हमारा मीडिया अच्छा काम कर रहा होता तो माफी नहीं मांगता। इस मीडिया ने कितनी झूठी खबरें चलाई, और यह मत भूलिए, झूठी खबरों की एक कीमत होती है। इतिहास में गोदी मीडिया के तमाम झूठ दर्ज हो चुके हैं। जब आने वाले वक्त में इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा ना, तब गोदी मीडिया को कोई बहुत ही गौरवान्वित करने वाली निगाहों से नहीं देखा जाएगा, कोई बहुत ही अच्छी निगाहों से, अच्छे मायनों में याद नहीं किया जाएगा। उन्हें ताना ही मिलेगा। जी हां, लोग यही कहेंगे कि जब देश पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तब हमारा गोदी मीडिया झूठी खबरें चला रहा था, हमारा गोदी मीडिया जहर उगल रहा था, और हमारा गोदी मीडिया अपने ही मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी बता रहा था। इसीलिए जब मैं गोदी मीडिया पर सवाल उठाता हूं तो कुछ गलत नहीं कहता हूं, और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री इस गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं। याद कीजिएगा क्या कहा था उन्होंने। प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की, और वो जज्बा जो राष्ट्र का था, वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी सही। मैं समझ सकता हूं अश्विनी जी कि आप मेरा नाम या रवीश का नाम या ध्रुव का नाम लेने से कतराते होंगे, क्योंकि हम सत्ता से सवाल करते हैं। हमारे सवाल जो हैं असहज करने वाले हैं। मगर मैं फिर आपसे पूछता हूं, इंटरनेशनली देश की बदनामी इस मीडिया की वजह से हो रही है। प्रधानमंत्री की नाक कट रही है। लिहाजा ये कौन है प्रधानमंत्री कार्यालय में जो इस तरह की खबरों का प्रचार प्रसार करता है? मैं नहीं भूला हूं कि सत्ता का एक चाटुकार पत्रकार, उसने बाकायदा एक वीडियो बनाया था जिसे भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया था, और इस वीडियो में यह कहा गया था कि जो लोग देश की सेना और गोदी मीडिया पर सवाल कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। और सबसे शॉकिंग बात, पहले देश की मीडिया का नाम लिया गया और उसके बाद देश की सेना का नाम, यानी कि देश की सेना को देश की गोदी मीडिया से नीचे रखा गया। क्या इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में मदद करती है, इसीलिए आप उसका दर्जा सेना के बराबर या सेना के बाद रखना चाहते हैं? आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? और आप जो दर्शक जो इन्हें 24 घंटे देखते हैं, अपने नसों में जहर भर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है कि क्या हो रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स में बदनामी यह कोई छोटी खबर नहीं है। इस वक्त दुनिया भर में भारतीय मीडिया को रेडियो रवांडा के तौर पर जाना जाता है, और आप जानते हैं कि इस शब्दावली की संरचना मैंने की थी अपने कार्यक्रम में आज से करीब 6 साल पहले, और मैं अपनी बात पर बना हुआ हूं, बदस्तूर बना हुआ हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।